25-30 साल पुरानी बात है। राधा वल्लभ संप्रदाय के एक संत थे वृंदावन में, उनका नाम था श्री दंडोती बाबा। बड़े अद्भुत संत थे। उनका जीवन चरित्र पूज्य बाबा श्री नवेली शरण जी ने लिखा है, जो प्रकाशित है, अवश्य पढ़ना चाहिए। बहुत अद्भुत संत थे दंडोती बाबा। जीवन भर दंडोती परिक्रमा की, इसलिए दंडोती बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार उनको हुआ था। आप विचार कीजिए कैसी अद्भुत उनकी भक्ति होगी। उनके गुरुदेव बादक ग्राम में विराजते थे, जहां महाप्रभु हितरवंश जी का प्राकट्य हुआ है। और गुरुजी जब निकुंज गमन कर गए तो उनको अपने गुरु के वियोग की असह्य पीड़ा हुई और उन्होंने वो छोड़ दिया, और छोड़ करके वो बरसाना रहने लग गए। 9 वर्ष तक गुरुजी के वियोग को सहन किया। कितने वर्ष तक? 9 वर्ष तक बहुत गुरुजी की पीड़ा रहती। एक दिन ऐसा हुआ, 9 वर्ष के बाद एक बार इतने मन में दुखी हो गए कि जब गुरुदेव ही इस धरती पर नहीं है तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगा। आत्महत्या करना महापाप है, वो सोचना नहीं है। अनशन करके प्राण त्याग देना। अन्न जल का त्याग कर दिया, कोठरी में बंद हो गए। कोठरी में तो रहती थे, भीतर से बंद कर लिया। 7 दिन तक बिना खाए पिए बीत गया उसको, न अन्न न जल। तो श्री गुरुदेव 9 वर्ष पहले पधार गए थे, वही उनके गुरुदेव उनकी कोठरी में प्रकट हो गए, सदेह प्रकट हो गए। बोले निकुंज से मुझे तुम्हारे समाधान के लिए आना पड़ा, और मैं तो सदा तुम्हारे निकट हूं, तुम क्यों दुखी होते हो। और प्रकट ही नहीं, कुछ दिन उनके पास रहे गुरुजी, और पूरा समाधान करके तब गुरुजी अंतर्धान हुए। उन दंडोती बाबा के जीवन का एक प्रसंग है। उनके एक संत मित्र थे, अच्छे संत थे। संत तो सब अच्छे ही होते हैं। संत शब्द जिसके साथ जुड़ गया वो तो अच्छा ही है। प्रेमी थे, साधु से भी प्रकृति के थे। उन्होंने अपने स्थान में एक बड़ा भंडारा किया, बगीची में। वृंदावन के सब साधु संत बुलाए, और राधा वल्लभ शरण जी दंडोती बाबा को भी बुलाया कि नहीं, आपको आना पड़ेगा। उनके विशेष आग्रह के कारण वे आए। कोई एक मारवाड़ी राजस्थान के थे, उनके पिताजी पधार गए थे, और उनके तिरोभाव का भंडारा था, ऐसा था। तो श्री राधा वल्लभ शरण जी दंडोती बाबा जैसे ही मानसी सेवा में बैठे दूसरे दिन, तो भजन में बिल्कुल मन नहीं लगा। बार बार नेत्र बंद करके युगल सरकार का ध्यान करें तो हृदय में भगवान का ध्यान ही ना आवे। आप सोच सकते हैं कि जो नित्य प्रति भगवान की लीला का अनुभव कर रहे हों, भगवान की मानसी में सेवा कर रहे हों, उनको ठाकुर जी की झलक न मिले तो वे कितने व्याकुल हो सकते हैं। इसको कोई प्रेमी अनुरागी जिसे अनुभव हो चुका है वही समझ सकता है। सामान्य जीवों के बस की बात नहीं कि वो ये बात समझ पाए। बहुत विकल हो गए, और जब आंख बंद करें तो उनको एक मुर्दा दिखाई पड़े। राधा कृष्ण भगवान की स्थान पर एक मुर्दा दिखाई पड़े। पूरी रात ऐसे ही बीत गई। सवेरा होते ही वो उन संत के यहाँ पहुंच गए। भाई मेरा तो सर्वनाश हो गया, मेरे भजन का नाश हो गया, क्या बात है, कैसा अन्न था। तो उस व्यक्ति से पूछा, भाई, बोले हमारे पिताजी के निमित्त ये भंडारा था, और भगवान जाने है ये परंपरा के नहीं, पुस्तक में लिखी है। बोले मरते समय हमारे यहाँ छाती पर कुछ रुपया रख दिया जाता है। अभी ऐसी कहीं परंपरा नहीं है, उस समय रही होगी।
छाती पर मरते समय रुपया रख देते हैं, उसी रुपये को दान पुण्य में लगाते हैं। तो उसी जो छाती पर पैसा रखा था, शरीर पर रुपया, उसी से झरा भंडारा किया गया, उसी का पैसा, इसलिए मुर्दा दिख रहा था। अंत में उन्होंने बमन किया, कुंजल आदि करके शोधन किया, उपवास किया, तब जाकर वो ठीक हुए। तब से निश्चय किया कि कभी किसी भोज भंडारे में जाकर सम्मिलित नहीं हो। देखो मेरी प्रार्थना है, मृत्यु भोज को ग्रहण करने का अधिकारी संध्योपासन संपन्न, गायत्री जप परायण पवित्र ब्राह्मण ही वह श्राद्ध कर्म में अथवा पितृकर्म में भेद है। इसलिए ब्राह्मणों को भोजन कराओ, यही उत्तम पक्ष है। पर श्राद्ध में संतों को, साधुओं को भोजन नहीं कराना चाहिए। ब्याह कनागत कारटो राजदान ग्रहदान, भगवत जन इनको ग्रहे होय भजन की हानि। श्री स्वामी भगवत रसिक जी महाराज ने कहा। विवाह का अन्न भी निषिद्ध है, श्राद्ध पक्ष का अन्न भी निषिद्ध है। ब्याह कनागत कारटो, सीमंतोन्नयन आदि जो संस्कार हैं उनका अन्न निषिद्ध है। राजधान, राजान्न भी निषिद्ध है। ग्रहदान, राहु केतु शुक्र शनि इनका दान करके जो अन्न देते हैं वो निषिद्ध है। भगवत जन इनको ग्रहें, यदि भगवती जन इनको स्वीकार करते हैं तो होय भजन की हानि, भजन की हानि। तो अशुद्ध अन्न से बचना चाहिए, ये कहने का। एक घटना हमारे जीवन की है, हमारे जीवन की मतलब हमारे सामने की। श्री सुदामा कुटी में एक भंडारा हुआ। एक बहुत बड़े पुलिस अधिकारी थे, वो रिटायर्ड हो गए थे, तो उन्होंने रिटायर्ड होने के बाद बड़ा भंडारा किया। पाँच छह तरह की तो मिठाइयाँ बनी थी, बड़ा भंडारा था और खूब दक्षिणा थी और खूब लोगों ने प्रेम से पाया। जिसने पाया सब बीमार हुए और अच्छे भजन करने वाले साधुओं को भी मार पिटाई, मार काट और खून खच्चर यही सब दिखाई पड़ा। तो भैया वही सब करके धन कमाया होगा, बोले चलो इतना साधुओं को खिला दो, पाप कट जाएगा। उसके बाद प्रायः सब बीमार हुए। मेरे सामने की घटना है। जो नहीं खाए वो बच गए, बाकी सब बीमार हुए। इसीलिए हमारे यहाँ प्राचीन काल में भंडारा कराने वाले से भी पूछा जाता था, भैया तुम्हारा काम धंधा क्या है, तुम्हारा यह धन न्यायोपार्जित है कि नहीं, सकाम भाव से तो नहीं भोग लगा रहे हो, निष्काम भाव से सेवा कर रहे हो। तो हाँ, निष्काम भाव से साधु सेवा करोगे तो ही साधु सेवा का पुण्य मिलेगा। साधु सेवा का फल क्या है? शरीर संसार से वैराग्य और भगवत चरणारविंद में अनुराग, यही साधु सेवा का फल है। और इसी संकल्प को लेकर के साधु सेवा करनी चाहिए। इसलिए गोकर्ण जी महाराज ने सावधान किया, सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम, काम तृष्णाम जहि और साधु पुरुषान सेवस्व। काम तृष्णा को त्याग करके साधु पुरुषों की सेवा करो, ये भगवान की आज्ञा है, गोकर्ण जी की आज्ञा है। तो अशुद्ध अन्न खाने के कारण असुरों को अवसर मिल गया। ये सब के सब असुराविष्ट थे, इसलिए द्रौपदी की सहायता नहीं कर सके। तब अंत में द्रौपदी ने कृपाचार्य की ओर देखा। किसकी ओर देखा? एक बार कृपाचार्य की ओर देख चुकी थी, पर दोबारा देखा। क्यों देखा दोबारा? इसलिए देखा कि आपके नाम के आगे कृपा शब्द जुड़ा हुआ है, कृपाचार्य।
तो तुम्हारे नाम के आगे ही कृपा शब्द है, और कृपा करने वाले तो आचार्य ही होते हैं, गुरु ही होते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। आचार्य तो कृपा स्वरूप ही होते हैं, और आप कृपा नहीं करोगे तो आपका नाम व्यर्थ हो जाएगा। आप कहेंगे ये भाव आप कहां से दे रहे हैं? ये भाव दाक्षिणात्य आचार्य श्री पराशर भट्टाचार्य जी का भाव है कि द्रौपदी ने एक बार पुनः कृपाचार्य की ओर देखा। कृपाचार्य समझ गए यदि कोई जिज्ञासु गुरु के सामने जिज्ञासा करे तो उसका समाधान गुरुजनों का करना धर्म है। वो समझ गए ये क्या पूछना चाह रही है। तब श्री कृपाचार्य जी ने संकेत में उपदेश किया। अंतःकरण शुद्ध हो तो 18 अध्याय गीता नहीं सुनानी पड़ेगी, संकेत में बोध हो जाएगा। और चित्त अशुद्ध हो तो उसके लिए दीर्घ काल तक प्रयत्न करना पड़ेगा। द्रौपदी का अंतःकरण शुद्ध है। कैसे शुद्ध है? अंतःकरण शुद्ध कैसे होता है? गोस्वामी जी के शब्दों में, प्रेम भगति जल बीनु रघुराई, प्रेम भगति जल बीनु रघुराई, अभयंतर मल कबहु की जाई, अभयंतर मल कबहु की जाई। प्रेम लक्षणा भक्ति के बिना अंतःकरण के मल की निवृत्ति होती नहीं है। जय नेत्रों के मार्ग से ही अंतःकरण की मलिनता बाहर निकलती है। जब प्रेमी अनुरागी भक्त भगवत विरह में भगवान को पुकारता है और उसमें उसके नेत्रों से जो गंगा यमुना बहती हैं, उससे हृदय की सारी मलिनता बाहर हो जाती है। द्रौपदी रो रो कर भगवान को पुकार रही है, सारी मलिनता उसकी जा चुकी है, निर्मल अंतःकरण की है। और उस समय कृपाचार्य ने एक उंगली उठाई, सिर नीचा किए बैठे हैं, लेकिन ऐसे एक उंगली उठाई। मानो कृपाचार्य जी ने संपूर्ण उपदेश कर दिया। माम एकम शरणम ब्रज, गीता का सार यही ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। 18 अध्याय की गीता बोलनी नहीं पड़ी, ऐसे एक उंगली दिखाने से गीता का ज्ञान हो गया। तू जो कभी अपने पति पांडवों की ओर देखती है कि ये हमारी रक्षा करेंगे, कभी भीष्म की ओर देखती है, कभी मेरी ओर देखती है, कभी गुरु द्रोणाचार्य की ओर देखती है, कभी गुरुपुत्र अश्वत्थामा की ओर देखती है, ये कोई तुम्हें बचाने वाले नहीं हैं। जीव का एकमात्र रक्षक श्री कृष्ण है। इसलिए एकमात्र श्री कृष्ण को पुकारो। और द्रौपदी ने पुकारा और भगवान ने वस्त्रावतार ग्रहण किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। द्रौपदी ने भगवान को गोविंद कह के पुकारा। क्या कह के पुकारा? गोविंद कह के पुकारा। पांडव गीता में ये बात स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं।
यद गोविंदेति चुक्रोश कृष्णामां दूरवासिनम् ऋण में तत्प्रवृद्धम में हृदयान्नाप सरपति। भगवान कह रहे हैं कि कौरवों की सभा में द्रौपदी ने जो गोविंद कहकर मुझे पुकारा, उसका इतना भारी कर्ज मेरे ऊपर चढ़ गया है कि कौरवों का संहार होने के बाद, पांडवों की विजय होने के बाद भी मेरा कर्ज उतरा नहीं है। अभी भी गोविंद नामोच्चारण के कर्ज के बोझ से मेरी छाती भारी है, दबी हुई। आहा, हृदयान्नाप सरपति। ये गोविंद नाम इतना प्यारा क्यों है ठाकुर जी को? क्योंकि उनकी आराध्या उपास्या पूज्या गो माता के द्वारा रखा हुआ नाम है, सुरभि गाय के द्वारा रखा हुआ नाम है। अभ्यसिंचत दाशारहम गोविंद इति चाभ्यधात। गोविंद नामकरण गो माताओं ने किया है, इसलिए भगवान को प्रिय है। द्रौपदी ने गोविंद कह के क्यों पुकारा? इसमें व्यंजना है, इसमें यह भाव अभिव्यंजित हो रहा है कि हे प्रभु, आप गोविंद हैं, गोरक्षक, गोपालक, गो उपासक हैं, और मैं गाय हूं, और ये कौरव कसाई हैं। इन 100 कसाईयों के बीच में यह अकेली गाय फंस गई है। हे गोविंद, इन कसाईयों से इस गाय को छुड़ाओ। वहां द्रौपदी ने अपने को गाय माना और श्री कृष्ण को गोविंद माना। गोविंद नाम की बड़ी महिमा है। ग्रहण के समय मदन लाल जी, चंद्र ग्रहण का पर्व काशी का होता है और सूर्य ग्रहण का पर्व कुरुक्षेत्र का होता है। चंद्र ग्रहण के पर्व पर काशी में जाकर 1 करोड़ गायों का दान त्रिकाल संध्योपासन करने वाले, गायत्री जप करने वाले वेदज्ञ ब्राह्मणों को, सदाचारी ब्राह्मणों को 1 करोड़ गायों का दान चंद्र ग्रहण के अवसर पर काशी में जाकर किया जाए। संभव है? बोलो, संभव है? 1 करोड़ गाय काशी में कहां खड़ी करोगे? अब तो जगह ही नहीं। फिर इतने ब्राह्मण जो त्रिकाल संध्या करने वाले हैं, वेद पारायण करने वाले हैं, पवित्र सदाचार संपन्न, खोजने से कहां मिलेंगे? इतनी बड़ी संख्या में गोवंश का संहार हो रहा है कि 1 करोड़ वेद लक्षणा, पयस्वनी, सीधी साधी सुलक्षणा गाय कहां से मिलेंगी? इस सब की सब चीजें वर्तमान के युग में कम संभव है। बड़ी कठिनाई से किसी को कोई ऐसा करे, शायद हो जाए तो हो जाए, नहीं संभव, नहीं समझ में आती। काशी में जाकर चंद्र ग्रहण के समय 1 करोड़ गायों का दान वेदज्ञ ब्राह्मणों को किया जाए, जिस ग्रहण के काल की ऐसी महिमा है। सर्वम गंगा समम तोयम सर्वे व्यास समाद्विजा। ग्रहण के काल में सामान्य जल भी गंगा जल के तुल्य हो जाता है, और ब्राह्मण मात्र भगवान कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के तुल्य हो जाता है। और उस ग्रहण के काल में काशी में जाकर दान करें।
उसका पुण्य, और एक बार श्री गोविंद नाम का उच्चारण करे उसका पुण्य। तो कहते काशी में चंद्र ग्रहण के समय 1 करोड़ गायों का दान करने वाले उस दाता के पुण्य से एक बार प्रेम पूर्वक गोविंद नाम का उच्चारण करने वाले का पुण्य 100 गुना अधिक है। एक यज्ञ नहीं, 2 यज्ञ नहीं, यज्ञायुतम 10,000 यज्ञ करे, सविधि जीवन में एक यज्ञ हो जाए यह भी कम संभव है। वर्तमान समय में तो बहुत कठिन है यज्ञ होना। शुद्ध पदार्थ ही नहीं मिल रहे जिनसे आप यज्ञ करें। कथनचित सारी व्यवस्था आप जुटा लें तो भी 10,000 यज्ञ कैसे करेंगे? पर 10,000 यज्ञ करें, दक्षिणा दें, यज्ञांत अभिवृत स्नान करें, कितना पुण्य होगा। 10,000 यज्ञ करने वाले, दक्षिणा देने वाले दाता के पुण्य से एक बार श्री गोविंद नामोच्चारण करने वाले का पुण्य अधिक है। गोविंद नामोच्चारण करने वाले के पुण्य की बराबरी 10,000 यज्ञ करने वाले दाता का पुण्य भी नहीं कर सकता। हर दिन संतों की नई दिव्य गाथा सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें